गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको बीकॉम पार्ट थर्ड में ईएफएम सेकंड के अंतर्गत आपको ऋण पूंजी की लागत के बारे में बता रहा था मेरे पिछले व्याख्यान में, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे ऋण पूंजी की लागत किस तरह से याद की जाती है। यानी पूंजी की लागत के अंतर्गत मैंने आपको सैद्धांतिक भाग पिछले व्याख्यान में समझाया था, बताया था किस तरह से पूंजी की लागत का महत्व है। आज हम चर्चा करेंगे ऋण पूंजी की लागत। देखिए, सामान्यतः ऋण पूंजी ऋण पत्रों अथवा वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से अवधि ऋणों के निर्गमन द्वारा प्राप्त की जाती है। ऋण पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है और लाभों को ध्यान में रखे बिना भुगतान किया जाता है। इस ऋण की लागत प्रत्याय की वह न्यूनतम दर होती है जो ऋण पूंजी द्वारा वित्त विनियोजनों पर समता अंशधारियों की आय को अपरिवर्तित रखने के लिए अवश्य अर्जित की जानी चाहिए। जैसे 5 लाख रुपए मूल्य के 12% 100 रुपये अंकित मूल्य के ऋणपत्र जारी करती है कोई कंपनी, तो इस विनियोजन पर अंशधारियों की आय को बनाए रखने के लिए कम से कम ऋणपत्रों पर 12% की दर से देय ब्याज यानी कि 60,000 रुपये वार्षिक अवश्य अर्जित करना होगा। यदि कंपनी इस ब्याज दर पर यानी 12% से कम अर्जित करती है तो समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध आय कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप अंशों का बाजार मूल्य गिर जाएगा। अतः ऋण पत्रों पर देय संस्था के कर दायित्व से समायोजित अनुबंधात्मक ब्याज दर ही ऋण पूंजी की लागत होती है। इसी तरह से हमें नेट प्रोसीड्स की गणना करनी होती है, प्राप्त शुद्ध राशि की गणना करनी होती है। उसके अंतर्गत नेट प्रोसीड जो है यानी कि प्राप्त शुद्ध राशि है, उसका अर्थ यह है कि ऋणपत्रों पर अथवा अन्य दीर्घकालीन ऋणों के निर्गमन मूल्य में निर्गमन लागतें घटाने के बाद जो राशि शेष रहती है उसे हम नेट प्रोसीड या प्राप्त शुद्ध राशि कहते हैं। निर्गमन लागतें ऋणपत्र जारी करने या ऋणपत्र प्राप्त करने की लागतें हैं। इनमें परिवहन की छपाई एवं बिक्री, विज्ञापन, मुद्रांक शुल्क, अभिगोपन कमीशन, दलाली, पोस्टेज आदि के व्यय सम्मिलित होते हैं। इन्हें सामान्यतः अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी तरह ऋणपत्रों को सममूल्य, बट्टा, प्रीमियम पर भी हम निर्गमित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से है। देखिए, जैसे R प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एन, यानी KD का जो सूत्र है, जो ऋण की लागत को याद करने का सूत्र है, वो है इस प्रकार से R प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन एम बी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। यानी KD का अर्थ है ऋण पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। MV का मतलब है मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि ऋण का परिपक्वता पर देय मूल्य। इस तरह से नेट प्रोसीड्स का मतलब है प्राप्त शुद्ध राशि, और N परिपक्वता की अवधि से तात्पर्य है N का नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी, और वार्षिक देय ब्याज के रूप में हम R को सम्मिलित करते हैं। जब ऋणपत्रों को बट्टे पर हमें निर्गमित किया जाता है तब निर्गमन के समय प्राप्त राशि परिपक्वता पर देय राशि से कम होगी। इसलिए इन दोनों राशियों का वार्षिक औसत देय ब्याज से घटाया जाएगा और पूंजी लागत की गणना औसत पूंजी पर की जाएगी। देखिए, ये उदाहरण आपको देखना है। इस उदाहरण में यदि एक कंपनी 4% बट्टे पर 5 लाख रुपए में 12% ऋणपत्र जिसका भुगतान 10 वर्ष बाद देय होगा 4% बट्टे पर जारी करती है तथा 10,000 रुपये अभिगोपन, दलाली आदि के रूप में खर्च करती है, तो ऋण पूंजी की लागत हम इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, KD इज इक्वल टू R प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एन, और ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है वो हम इसको पुटअप करेंगे पहले। सबसे पहले अब R जो है यहाँ पर वो है आपके वार्षिक देय ब्याज की हम गणना करें तो 5 लाख का 12% हमारा 60,000 होता है, तो R वार्षिक ब्याज हो गया आपका 60,000 रुपये, प्लस 5 लाख रुपये जो है आपके मैच्योरिटी वैल्यू है जो कि हमें मिलेगी बाद में 10 वर्ष के पश्चात। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब 5 लाख, तो माइनस, और फिर हम देख रहे हैं कि 5 लाख में
आपका बट्टा हम दे रहे हैं 4%, तो 4×5 = 20, यानी कि 20,000 रुपये तो इसका बट्टे का हो गया। और फिर 10,000 रुपये खर्चा हो गया, तो 20 + 10,000 मतलब 30,000 रुपये इसमें खर्च हो गए। तो नेट प्रोसीड जो शुद्ध प्राप्त राशि है वो 4,70,000 होगी। 5 लाख में से 30,000 हमने घटा दिए। तो इस प्रकार से 10 वर्ष से है तो हम n की जगह 10 लिख देंगे, और उसी तरह से 5 लाख + 4,70,000 अपॉन 2 × 100 करने पर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये करीब 63,000 अपॉन 4,85,000 × 100 और = 13% के करीब जो है इसकी बट्टे की दर आई। इसके ऋण की लागत जो है, ऋण पत्रों की लागत की जो है लागत है वो 13% के करीब आए। तो इस प्रकार से हम लागत निकाल सकते हैं। लेकिन जब ऋण पत्रों को सम मूल्य पर ही निर्गमित किया जाता है तो कोई निर्गमन व्यय नहीं हो, तो ऋण पूंजी की लागत उपर्युक्त जो सूत्र हमने बताया आपको उससे हम निकाल सकते हैं। वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि 60,000 + 5 लाख - 5 लाख अपॉन 100, 5 लाख + 5 लाख अपॉन 2 × 100, और 60,000 + 0 अपॉन 5 लाख × 100, यानी 12%। यानी इस जो सॉल्यूशन में हमने देखा कि इसमें किसी प्रकार की कोई निर्गमन व्यय नहीं है और सम मूल्य पर इसको निर्गमित किया गया है, किसी प्रकार का कोई बट्टा नहीं दिया गया, तब ये हमारी ये 12% आपकी कॉस्ट आएगी। इस तरह से जब ऋण पत्रों का निर्गमन जो ब्याज है प्रब्याजी यानी कि प्रीमियम पर अगर हम इसको निर्गमित करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए MV का ये MV - NP जो है हमने फार्मूला उसको पुटअप किया, और इसके अंतर्गत हमने देखा 5 लाख का जो है ब्याज आपका 5% प्रतिशत पर आपके 12% पर आपका जो ब्याज है 5 लाख का वो 60,000, और फिर 5 लाख आपकी MV हो गई, मैच्योरिटी वैल्यू हो गई, माइनस इसके अंतर्गत हम आप देखिए 5% प्रीमियम पर जारी करता है, तो 5% 5 लाख का हो गया 25,000। अब 25,000 का मतलब है 5,25,000 आने चाहिए इसके नेट प्रोसीड, लेकिन चूंकि 10,000 का खर्चा भी इसमें हो गया है तो हम 10,000 रुपये घटाएंगे, तो इस तरह से 5,15,000 जो है नेट प्रोसीड होगा। तो 5 लाख - 5,15,000 अपॉन 10, 5 लाख + 5,15,000 अपॉन 2 × 100, और इस तरह से ये कैलकुलेशन 58,500 / 5,07,500 × 100, यानी कि 11.53% इसकी लागत आएगी। इसी तरह से जब ऋण पत्रों को हम शोधन यानी कि प्रीमियम पर करें तो इसके अंतर्गत देखिए उदाहरण के अंतर्गत कि आपके यदि कंपनी 5 लाख रुपए मूल्य के 12% ऋण पत्रों का शोधन 10 वर्ष पश्चात 5% प्रीमियम पर करना चाहती है, यानी 10 साल के बाद में, तो देखिए R तो आपका 12% के हिसाब से 60,000 हो गया, और चूंकि 5% शोधन जो है करेगी, मैच्योरिटी वैल्यू उसकी होगी 5,25,000, क्योंकि 5 लाख + 5% इसका तो 25,000 हुआ, तो 5,25,000, और माइनस जो है 5 लाख जो करने चाहिए, लेकिन चूंकि 10,000 रुपये निर्गमन व्यय आ गया इसलिए 5 लाख में से 10,000 घटाने पर 4,90,000 रह गया। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करने के पश्चात 63,500 अपॉन 5,07,500 × 100, यानी कि 12.51% इसकी लागत आ गई, ऋण पत्रों की लागत आ गई। इसी तरह से देखिए आप इस सवाल के अंतर्गत कि अशोधनीय, जब ऋण पत्र अशोधनीय हो तो अर्थात कंपनी के जीवन काल में शोधनीय नहीं है, तब ऐसे ऋण पत्रों की लागत देय ब्याज की राशि में शुद्ध प्राप्त राशि का भाग देकर की जाती है, यानी KD = R/NP। और इस तरह से KD का अर्थ ऋण की लागत हो गया, R का अर्थ वार्षिक देय ब्याज हो गया, और NP का अर्थ शुद्ध प्राप्त राशि होगी। तो आप देख रहे हैं कि ऋण पत्र जारी किया जाता है 5 लाख रुपए का, 10,000 रुपये निर्गमन खर्च होता है, तो उसकी ऋण पूंजी की लागत हम 60,000 अपॉन 4,90,000 × 100, यानी 12.24% हो गई। और इस तरह से ये R का अर्थ जो है 5 लाख × 12% हमने ब्याज निकाला तो 60,000 आ गया। नेट प्रोसीड जो है 5 लाख में से 10,000 घटाया तो 4,90,000 आ गया। तो इस तरह से हम ऋण पूंजी की लागत को याद कर सकते हैं। थैंक यू।